हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं बंदा बैरागी के बारे में। इनके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम बंदा बहादुर जी था। ठीक है, तो ये आज अपने सिख गुरु टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पहली लाइन क्या है। माधो सिंह वाज द रियल नेम ऑफ बंदा बहादुर, यानी इनका जो असली नाम था वो शुरू में क्या था, माधव सिंह था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इनका शुरुआती नेम जो था वो क्या था, माधव सिंह था। He was born in Rajput family 60-70 and used to reside a ashram situated on the banks of river गोदावरी। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो राजपूत फैमिली में था। कौन सी फैमिली में था, राजपूत फैमिली में, और 1670 में हुआ था। और उनका जो आश्रम था वो गोदावरी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था, गोदावरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इनका जो आश्रम था वो गोदावरी नदी के किनारे था। While residing in South, गुरु गोविंद सिंह called him as गुरु डिसिप्लिन बंदा। जब दक्षिण में ये गुरु गोविंद सिंह जी गए तो ये इनसे मिले, माधव सिंह से, तो उन्होंने इनका नाम रखा बंदा। ठीक है, ये इनके शिष्य बन गए, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, माधव सिंह का नाम किन्होंने रखा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। किन्होंने रखा था, जो अभी अपने पढ़ के आए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने। वाज दस नोन एज बंदा बैरागी, तब से इनको बंदा बैरागी कहा जाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब से इनको क्या कहा जाने लगा, बंदा बैरागी। विद द परमिशन ऑफ हिज गुरु ही रीच्ड पंजाब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ गुरु। गुरु की परमिशन से ही, यानी उनकी आज्ञा से ही उनको पंजाब बुलाया गया, उनके द्वारा जो रिमेनिंग काम है वो पूरा करने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें पंजाब बुलाया रिमेनिंग वर्क पूरा करने के लिए, जो गुरु का था। ठीक है, एट द टाइम द पीपल ऑफ पंजाब वर सफरिंग ड्यू टू एट्रोसिटीज़ ऑफ सूबेदार वजीर खान। तब पता क्या हुआ, ये पंजाब के जो लोग थे वो वजीर खान के अत्याचारों से परेशान थे। ठीक है, पंजाब के जो लोग थे वो किसके अत्याचारों से परेशान थे, वजीर खान के। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तब फिर पता है क्या हुआ, ऑल दिस पीपल बिकम ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा। तो बंदा बहादुर जी को इन्होंने लीडर बना लिया। ठीक है, फर्स्टली बंदा इन्वेडेड सरिंद, सबसे पहले इन्होंने सरिंद जीता। क्या जीता, सरिंद पे कब्जा कर लिया इन्होंने। वजीर गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद, फिर वजीर ने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया। ठीक है, जिहाद का नारा दिया। एंड अर्ज्ड ऑल द मुस्लिम टू ऑफ पंजाब टू फेस बंदा। तो उन्होंने क्या किया, सारे मुस्लिमों को आग्रह किया कि हमें बंदा को फेस करना है, यानी उनसे लड़ाई करनी है, उनको दबाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने आग्रह किया वजीर खान ने। वजीर खान किल्ड इनटू पीसेस एट द प्लेस ऑफ छप्पड़ चिड़ी विद असिस्टेंट ऑफ मुजियाल जाट्स ऑफ महाजा। ठीक है, तो वजीर खान को टुकड़ों में काट दिया था, कट इन पीसेस, ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ काटा था, छप्पड़ चिड़ी जगह पर। कहाँ काटा था, छप्पड़ चिड़ी जगह पर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। वजीर खान को छप्पड़ चिड़ी जगह पर इन्होंने पीस में काट दिया था। अब देखो, बंदा एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ऑन द रीजन विद एन एनुअल रेवेन्यू इनकम ऑफ 36 लाख। तो फिर तब से ये क्या है, 36 लाख टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, इनकम होने लगी थी इनकी। ठीक है, एंड बंदा एबलॉइज्ड द जिम्मेदारी सिस्टम टू प्रोवाइड रिलीफ, और उन्होंने जिम्मेदारी सिस्टम बंद कर दिया था किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। एक्साइटेड बाय देयर विक्ट्री ऑफ सरिंद, सरिंद पर जीतने के बाद द सिख एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ऑन अमृतसर, उन्होंने कंट्रोल कर लिया अमृतसर पर, बटाला पर, कालानौर पर, पठानकोट पर। ये चारों जगह भी उन्होंने कब्जे में ले ली। ABKP, ABKP। ठीक है, याद रखना, अमृतसर, बटाला, कालानौर, पठानकोट, तो इन पे उन्होंने। ठीक है, अब देखो आगे,
तो ये चारों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। मुग़ल रूल एंडेड इन पंजाब, मुग़ल का जो शासन है वो पंजाब में ख़त्म हो गया था। ठीक है। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह वाज फोर्स्ड टू सेंड हिज आर्मी टू पंजाब। तो बहादुर शाह, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जो था, उन्होंने क्या किया, पंजाब में सेना भेजी, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल शासन ख़त्म हो गया था। तो फिर देखो बंदा वेंट इनटू द लोहारगढ़ फोर्ट। तो बंदा जो बहादुर जी थे वो लोहारगढ़ किले में चले गए, विच वाज सिचुएटेड इन हिल्स, जो पहाड़ियों पे है। एंड ही बिगन टू अटैक मुग़ल रूलर्स विद गुरिल्ला स्ट्रेटजी। तो गुरिल्ला पद्धति से वो मुग़लों पर अटैक कर रहे थे। गुरिल्ला पद्धति होती है पहाड़ों पे छुप छुप कर तीर चलाना या मारना। ठीक है। बहादुर शाह डाइड ऑन 28 फरवरी 1712। तो इस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। न्यू मुग़ल रूलर फर्रुखसियार सेंट एन आर्मी अगेंस्ट बंदा। बहादुर शाह की तो डेथ हो गई थी। ठीक है। फिर नया बना था फर्रुखसियार। कौन बना था? फर्रुखसियार। एंड सेंड एन आर्मी अगेंस्ट बंदा अंडर द लीडरशिप ऑफ सफदर खां। तो इन्होंने अपनी नई आर्मी भेजी सफदर खां के नेतृत्व में, किसको पकड़ने के लिए? बंदा बहादुर जी को पकड़ने के लिए। ठीक है। अब देखो, बंदा सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग सराउंडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन डेरा बाबा। डेरा बाबा में चारों तरफ से काफ़ी दिनों तक घिरे होने के कारण इन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। अब देखो आगे, सरेंडर कर दिया। बंदा सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग सराउंडेड फॉर ए लॉन्ग, ये हो गया। ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन दिल्ली अलॉन्ग विद 100 सिख। और उनको दिल्ली में ही उनके 100 सिखों के साथ, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें मार दिया गया। बंदा वैरागी वाज ए ग्रेट वॉरियर, एक अच्छा योद्धा था, करेजियस साहसी था, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, नियमों का पक्का था। एंड ही ब्रेवली कन्फर्म्ड द मुगल्स एंड इन्फ्यूज्ड न्यू विटैलिटी अमंग सिख। उन्होंने सिखों में नई जीवन शक्ति की भावना पैदा की। ठीक है। लास्ट सिखों के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं, रणजीत सिंह। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रणजीत सिंह। ठीक है। हिस्ट्री के ये सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं जो बड़े हैं, बाकी एसएसटी में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी है। बाकी एसएसटी में छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है। आपको बस ये समझ आना चाहिए और फिर उसके बाद इसको याद करना है। क्या करना है? इसको याद करना है। ठीक है। सारे नेम, क्या कुछ किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताने हैं। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड फेमस हल्दीघाटी बैटल, कब हुआ था? इसका जो आंसर है 18 जून 1576। ये गलत है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये अपने धीरे धीरे अपने आंसर भी कर रहे हैं क्वेश्चनों के। एक क्वेश्चन तो आपको ये करके दिखाना है, अकाल तख्त किन्होंने बनाया था? ये इसका आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में भी और नोटबुक में भी आपको करना है। ठीक है। और अकाल तख्त किन्होंने बनाया था, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है। वेयर हमीर चौहान वाज द रूलर ऑफ विच रीजन, कहाँ के ये राजा थे हमीर चौहान? ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका आंसर भी आपको नोटबुक में लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ताकि आप ये धीरे धीरे साथ साथ जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर करते रहें। अमर सिंह गेट कहाँ पर है? ये भी आपको करना है, अमर सिंह गेट। ठीक है। और हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट राव शेखा? इसका आंसर भी आपने लिखना है। ठीक है। हु वाज बंदा बैरागी? अभी मैंने पढ़ाया था बंदा बैरागी के बारे में, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में आपने लिखना है। ठीक है। राइट एन एसे ऑफ हल्दीघाटी बैटल, ये 2.5 पेज का आपको लिख के दिखाना है। ठीक है। हल्दीघाटी बैटल के बारे में। और ये भी आपको लिखना है, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक देव जी एंड मेंशन मैटर मेजर टीचिंग ऑफ सिखिज्म, ये भी आपको करके दिखाना है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जय सिंह,
ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाना है। तो इतने क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है, इसी बुक में से देख देख कर, ठीक है, अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लिखनी है। अब मैं नेक्स्ट अगर पढ़ने जा रहा हूँ रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में। ये बस थोड़े जीतते ही रहे हैं और ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। और गुर्जनवाला में हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? गुर्जनवाला में। हिज फादर सरदार चरत सिंह वाज द ब्रेव लीडर ऑफ गुरुचक्या मिसल। ये जो है एक ग्रेट लीडर थे। कौन थे? ब्रेव लीडर थे, ठीक है। इनके पिताजी क्या नाम था? चरत सिंह। ही वेस्ट सेवरल वार्स अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे अहमद शाह अब्दाली से, ध्यान रखना। हिज फादर ने वाज महा सिंह। उनके पिता का नाम महा सिंह था, जिनकी डेथ हो गई थी 1792 में, ठीक है। फ्रॉम 1792 से 1797 एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन वर परफॉर्म बाय द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल रन बाय हिज मदर। और 1792 से लेके यानी 12 साल के जब ये थे, तब से 5 साल तक जो सारा काम है वो इनकी माता ने संभाला था, ठीक है। किन्होंने संभाला था? इनकी माता ने। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वर परफॉर्म बाय एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल रन बाय हिज मदर इन लॉ एंड दीवान लखपत राय। ये दो जनों ने संभाला था, ध्यान रखना। इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी सिख मिसल वर प्रेजेंट इन डिवाइडेड फॉर्म। 18वीं सदी में सिखों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। एंड रंजीत सिंह टुक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन शॉर्टली ही एस्टेब्लिश ए किंगडम इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर क्या किया? पंजाब में क्या कर दिया? अपनी शक्ति से अपना राज्य स्थापित कर दिया। रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड लाहौर पे कब्जा कर लिया 1799 में। बांगी मिसल इन अमृतसर इन 1805 में। एंड ही आल्सो अक्कलगढ़ भी जीत लिया, ठीक है। ये सब जीतते रहे थे, अक्कलगढ़, लाहौर। एंड उसके बाद देखो क्या हुआ। इन 1804 इन्वेडेड साहिब सिंह और गुजरात सिंह के साहिब सिंह को खदेड़ा, फिर डिफीटेड हिम, उसको हराया। एंड 1808 में जब वो सतलज नदी क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने फरीदकोट, मलेरकोटला, अम्बाला इन पर भी कब्जा कर लिया। बट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि के कारण ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश अपॉन द रीजस ऑफ क्रॉस सतलज नदी। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों की ये बात माननी पड़ी कि वो सतलज नदी के पार वाले क्षेत्रों पे कब्जा नहीं करेंगे। एंड पेशावर भी जीत लिया, मुल्तान भी जीत लिया, ठीक है। और रंजीत सिंह की डेथ होगी 27 जून, ध्यान रखना, 1839। तो बस ये जीतते रहे थे और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये SST के अपने सिखों के बारे में कंप्लीट होता है चैप्टर टॉपिक। अब अपने अगले पढ़ने जा रहे हैं मराठा के बारे में, ठीक है। वो कल अपने स्टार्ट कर देंगे मराठा, ठीक है। यहाँ तक आप रीडिंग लगा लीजिएगा। थैंक यू।